किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान में लगने वाले कुछ प्रमुख कीट और प्रमुख रोग के बारे में आपको बताएंगे। आज हम 3 प्रमुख कीट और 2 प्रमुख रोग के बारे में आपको बताएंगे जो धान की फसल में लगते हैं, यानी 5 प्रमुख कीट रोग के बारे में जानकारी मिलने वाली है और 5 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। समय ज़्यादा नहीं है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रमुख कीटों की जानकारी लेते हैं। प्रमुख कीट कौन कौन से लगते हैं। तो पहला और सबसे ज़्यादा लगता है पत्ती लपेटक कीट, जिसको हम लीफ रोलर के नाम से भी जानते हैं। इस कीट की इल्ली हरे रंग की होती है और जो अपने थूक से पत्ती के दोनों किनारों को आपस में जोड़ देती है, जिसके बाद में पत्तियां धीरे धीरे पीला होकर सूख जाती हैं। ये इसका लक्षण होता है। नियंत्रण कैसे किया जाए? नियंत्रण करने के लिए आप ट्राइजोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 40% ईसी में आती है। इसकी आपको 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना होता है। या फिर आप दूसरी फार्मूला भी अपना सकते हैं। आप लुम्बिडियामाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 20% WG में आती है। इसकी 125 से 250 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। चलिए जानते हैं दूसरा कीट के बारे में। तो नंबर 2 पे हमने रखा है तना छेदक। ये कीट कल्ले निकलते समय सबसे ज़्यादा आक्रमण करता है और इसके जो पौधे का बीच वाला हिस्सा होता है, केंद्रीय भाग, उसको हानि पहुंचाता है, जिससे फसल में नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करिए, जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G नाम से आता है। 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। एक तीसरा कीट लगता है जिसको हम भूरा फुदका के नाम से जानते हैं, ब्राउन प्लांट हापर, BPH के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कीट पौधे के बीच में रहता है, ज़मीन की ऊपरी सतह पे ये पाए जाते हैं और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम 2-3 फार्मूले आपको बता देते हैं। कोई भी एक फार्मूला आप अपना सकते हैं। पहला फार्मूला है क्लोरोपाइरीफास का, जो 20% ईसी में आती है। इसकी 1250 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करिए। दूसरा फार्मूला है एसीफेट का, जो 75% SP में आता है। इसकी आपको 666 से 1000 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना होता है। तीसरा फार्मूला आता है फिफ्रोनिल का, जो 5% SC में आती है। इसकी 1000 से 1500 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना होता है। चौथा फार्मूला आता है इमडाक्लोपिड, जो आती है 17.8% SL में। इसकी आपको 100 से 125 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो धान में लगने वाले बहुत सारे कीट होते हैं, लेकिन ये 3 कीट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए कीटों के बाद अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा लगने वाले रोग के बारे में। तो पहला रोग हमने रखा है खैरा रोग। ये धान की फसल में सबसे ज़्यादा लगने वाला बीमारी रोग है। किसान साथियों, खैरा रोग हमारे खेत में जिंक की कमी से फैलने वाला एक रोग होता है। जब हमारे खेत में जिंक यानी जस्ते की कमी हो जाती है, तब ये हमारे खेत में फैलता है। जिंक की कमी वाले खेत में रोपाई के 2 हफ्ते के बाद में आपको पुरानी पत्तियों के आधार भाग जो होता है, वहाँ पे आपको हल्के पीले रंग के पहले धब्बे नज़र आएंगे, जो बाद में कत्थई रंग के धब्बे हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि पौधा बौना रह जाता है, पौधे में कल्ले कम निकलते हैं, पौधे में जड़ें कम बन पाती हैं और नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए जानते हैं इसका नियंत्रण कैसे किया जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है। समय से आप जिंक का इस्तेमाल करते रहिए। अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो 5 से 7 किलो या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो प्रयोग करना होता है। जब आपको खैरा रोग के लक्षण दिखाई दे तो आपको मिट्टी में जिंक डालने के बजाय स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहिए। 33% वाला 700 ग्राम प्रयोग करिए या फिर 21% वाला 1 किलो डालिए। साथ में आपको यूरिया मिलाना पड़ेगा। 1, 2 या 3 किलो तक यूरिया मिलाइए। या फिर अगर आप यूरिया नहीं डालना चाहते हैं, बुझे हुए चूने का पानी प्रयोग करिए। सबसे बढ़िया जिंक काम करेगा जो 12% वाला आता है, जो चिलेटेड फॉर्म में आता है, एडिटिव फॉर्म में आता है। वो थोड़ा बेहतर और जल्दी काम करता है। तो इसकी आपको 120 ग्राम मात्रा डालनी होती है। जिंक की पूर्ति से आप इससे बच सकते हैं और समय रहते जिंक का मतलब आपको प्रयोग करते रहना चाहिए। जो दूसरा रोग है वो है झुलसा रोग, जो आपके धान में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला रोग है। पौधे से लेकर दाने बनते समय तक, मतलब किसी भी अवस्था में इसका आक्रमण हो सकता है। इस रोग का प्रभाव पत्तियों पर, तने की गांठों पर, बाली पर आपको नज़र आएगा। इसमें आँख के आकार के धब्बे बन जाते हैं और बीच में राख जैसे रंग आपको नज़र आएंगे। किनारों पर गहरे भूरे रंग की या फिर लालिमा लिए ये होता है, मतलब किनारे भूरे रंग की या फिर हल्का लालिमा टाइप के होते हैं। कई धब्बे आपस में मिलके
कत्थई सफ़ेद रंग के बड़े धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधा झुलस जाता है। इसलिए हम इसको झुलसा नामक रोग के नाम से भी जानते हैं। गांठों पर या फिर बालियों के आधार पर प्रकोप होने पर पौधा हल्की मतलब हवा भी चली तो गांठे से या फिर बाली के आधार से टूट जाता है। चलिए जानते हैं नियंत्रण के बारे में। तो स्वस्थ खेती आपको करनी चाहिए, पुराने पौधे के अवशेष को नष्ट करते रहना चाहिए, रोगरोधी वैरायटी का चयन करना सबसे अच्छा रहेगा, बीज को उपचारित जरूर करिए। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से जब आप बीज को पानी में डुबोते हैं तो 6 से 12 घंटे तक डुबो के रखिए। खड़ी फसल में लक्षण दिखाई देने पर ट्राइसाइक्लाजोल का इस्तेमाल करिए, जो 75% WP में आती है। इसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करिए, या फिर कार्बेंडाजिम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।